हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। फिक्स डिपॉजिट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स बिगिन। सूरतपुर नाम का एक शहर होता है जहां सूरज नाम का लड़का रहता है। उसे फिक्स डिपॉजिट करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो वह बैंक विजिट करता है और फिक्स डिपॉजिट की सारी इंक्वायरीज करता है, तो उसे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जब आप एफडी बनाते हैं उस टाइम एफडी का जो इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट पर एफडी बुक होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 10 अगस्त 2023 को बैंक गए एफडी कराने और उस दिन का एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% का है, और आपने एफडी का ब्याज नेक्स्ट डे, अगर हम मानते हैं कि एफडी का ब्याज कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो उस इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आपकी एफडी पर नहीं पड़ेगा। मतलब 10 अगस्त को आपने एफडी बना दी, उस दिन 7.5% का इंटरेस्ट था और 11 अगस्त को ये इंटरेस्ट 8% हो जाता है, तो आपको 8% का ब्याज नहीं मिलेगा, आपको वो 7.5% ही मिलेगा। और इसके अपोजिट देख लेते हैं, अगर वो इंटरेस्ट कम होकर 7% हो जाता है तो भी आपको 7.5% मिलेगा, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बैंक से साइन हो चुका है एफडी के रूप में कि बैंक आपको इस टाइम पीरियड के लिए 7.5% का इंटरेस्ट देगी, तो आपको वही एप्लीकेबल रहेगा। एफडी का अगर नॉर्मल इंडिविजुअल ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे 10% का टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और वहीं पर अगर सीनियर सिटीजन ने एफडी बनाई है और उसका इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर का 50,000 से ऊपर हो जाता है तो उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस सेव करने के लिए आप अगर नॉर्मल इंडिविजुअल हैं तो 15G का फॉर्म सबमिट कर दें बैंक में जाके, और अगर आप वही दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H का फॉर्म सबमिट करना चाहिए। अब मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताती हूँ। 15G या 15H का मतलब क्या होता है, इससे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं बैंक को। 15G या 15H हम जब भी बैंक में सबमिट करते हैं तो इसका मतलब हम बैंक को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप हमारे एफडी पर टीडीएस डिडक्ट ना करें। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जिनकी सालाना इनकम जो है टैक्स ब्रैकेट वो 30% में आते हैं, फिर भी वो बैंक जाके 15G 15H का फॉर्म सबमिट करते हैं। इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। बैंक हो सकता है कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना करें क्योंकि बैंक को नहीं पता कि आप किस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपका सीए एज पर योर इनकम स्लैब टैक्स जमा करेगा ही करेगा, और बैंक सिर्फ 10% डिडक्ट करता है। और अगर आप 30% के ब्रैकेट में है तो नेक्स्ट ईयर 20% का टैक्स आपको जमा करना होगा ही होगा। नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख का इनकम टैक्स का ब्रैकेट है सालाना, और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख का सालाना ब्रैकेट है। अब बैंक ने तो 10% टीडीएस ही डिडक्ट किया है, आपके ब्रैकेट के अकॉर्डिंग तो 30% जाएगा। एक्चुअली बैंक को एवरी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल ईयर का इनकम नहीं पता होता, इसलिए वो 10% डिडक्ट करता है। बट जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है। और कुछ एफडीज ऐसे होते हैं जो टैक्स सेविंग्स के लिए होते हैं। जैसे हमें अपना इनकम टैक्स सेव करना है तो 80C की हम एफडी बनाते हैं, वो 5 ईयर्स की होती है। देखिए 80C की एफडी में भी बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। उन्हें लगता है कि मैंने 5 साल की एफडी बनाई तो उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा उस पर मेरा टैक्स नहीं जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। 5 ईयर्स की आप जो एफडी बनाते हो उसमें सिर्फ आपको 80C अंडर सेक्शन 80C का रिबेट मिलता है, बट जो 5 साल के बाद उसका टोटल इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, वो टैक्स फ्री नहीं होता। और दूसरी तरफ 5 ईयर्स का एफडी का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा कम होता है। अगर आप 1 साल या 2 साल की, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आप एफडी बना रहे हैं और वही आप 5 साल की एफडी बना रहे हैं, वो भी टैक्स सेविंग एफडी बना रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी हमेशा कम होता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको 80C की कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेटर है आप म्यूचुअल फंड में कर दे। ठीक है, म्यूचुअल फंड में 3 साल का ही लॉक इन होता है, बट जो उसके प्रोसीड्स होंगे 3 साल के बाद 1 लाख तक का जो अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, यहाँ पर तो आपका टैक्स चला ही जाएगा। और यहाँ पे मैं और चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम एफडी बनाते हैं, हमने कैश डिपॉजिट करा और उसकी एफडी बना दी, 10 लाख से ऊपर तक का अगर हमने कैश डिपॉजिट करके उसकी एफडी बनाई है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। और वहीं पर आपने 10 लाख से ऊपर की एफडी बनाई है लेकिन जो फंड्स है वो अकाउंट्स के ही है, आपने कैश नहीं डिपॉजिट किया है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता जनरली। ठीक है, अब एफडी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हमें हमेशा 4 से 5 लाख रुपए लिक्विड मनी रखनी चाहिए फॉर एनी एमरजेंसी। तो अगर हम उसे सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो हमें 3, 3.5 या 4 या फिर 2.75 जो गवर्नमेंट बैंक के मेजर इंटरेस्ट है ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
वहीं अगर हम एफडी बना देंगे तो 6 से लेके 8% तक का बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और पैसा भी लिक्विड है, क्योंकि एफडी में आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसे ऑनलाइन ब्रेक कर लीजिए, विद इन 2 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ब्रांच से ब्रेक करा लीजिए, विद इन 5 मिनट आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इसलिए एफडी करना भी चाहिए इमरजेंसी फंड्स के लिए, और आप कभी भी ब्रेक इसे कर। बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं एफडी के प्री मेच्योर को लेकर, तो अब मैं आपको इसके लिए क्लियर कर देती हूँ। लेट्स एन एग्जाम्पल, मैंने 1 साल 1 दिन का एक्स बैंक में एफडी बनाई, 1 साल 1 दिन पर उसका 7.5% का ब्याज है, ठीक है। अब मैंने ये एफडी बना दी, बट इमरजेंसी में मैंने ये एफडी 6 महीने बाद ब्रेक कर, तो जब मैंने 7.5% पे 1 साल 1 दिन की एफडी बनाई थी, उस टाइम पे 6 महीने का ब्याज मैं एज्यूम कर लेती हूँ 5% था। तो जब आप एफडी ब्रेक करोगे, वो जो 5% का 6 महीने का ब्याज था वो एप्लीकेबल होगा, और उसमें से 1% की पेनल्टी कटेगी अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने 7.5% की एफडी बनाई है, तो अगर मैं 6 महीने में ब्रेक करूंगा तो भी मुझे 7.5% पूरा मिलेगा। कि ऐसा नहीं होता है। आप जब एफडी ब्रेक करते हो, जिस टाइम पीरियड में ब्रेक, उस टाइम पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और सीनियर सिटीजन के केस में बहुत सारे बैंक जो हैं वो पेनल्टी नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन को कई बार इसका फायदा भी होता है, वो पेनल्टी नहीं लेते, बट उस स्लैब का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो एफडी के बारे में जानना चाहते हैं। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।